सो हेलो गाइस। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है बोफेंग जो होता है वो किंगचन से कहता है कि क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई तरीका है जिससे कि मेरे अंदर पावर मैंने माना ट्रांसफर कर सकता है। और फिर वहाँ पर किंगचन जो होता है बोफेंग को गले लगा लेता है और अपने माना को उसके अंदर ट्रांसफर करने लगता है। और इसी मौके का फ़ायदा उठाता है गुक्यान और उसका फ़ोटो उठा लेता है। और फिर वहाँ पर वो किंगचन जो होता है गुक्यान से कहता है कि इस फ़ोटो को डिलीट मार दो। लेकिन वहाँ पर किंगचन की ये बात सुनकर गुक्यान कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो नहीं करने वाला, तुम जो कर लो, लेकिन तो मैंने इसको तो फेसबुक में छोड़ दिया है, अब तुम मेरे मोबाइल को तोड़ भी दोगे कुछ नहीं होगा। और फिर वहाँ पर किंगचन कहने लगता है कि क्या तुम्हें ये सब मजाक लग रही है, दिख नहीं रहा बुफेंग की इतना खतरनाक सिचुएशन हो चुका है, इसी वजह से मैं मदद कर रहा हूँ। फिर वहाँ पर बुफेंग को धक्का दे देता है और पीछे हट जाता है और ब्लश कर रहा होता है ये सब सुनकर, यानी गुकैन जो ये सब बातें कर रहा है इसी वजह से। और फिर वहाँ पर किंगचन जो होता है बुफेंग को पीछे हटा देता है और दोनों शर्मा रहा होता है। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है वो किंगचन से कहने लगता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा वैसा हूँ तो मेरे को माफ़ करना, मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, मेरे को सिर्फ माना चाहिए थी, तुमने मेरे को माना दी, इसलिए थैंक यू। और फिर वहाँ पर किंगचन जो होता है वो कहने लगती है कि तुम्हारा ऐसा वैसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर वहाँ पर गुकियान को डांटने लगता है, कहता है कि तुम्हें सब मजाक लग रहा है, दिख नहीं रहा मेरी वजह से, हम लोगों को बचाने की वजह से बोफेंग की मॉम की जान चली गई। और फिर वहाँ पर बोफेंग कहता है मॉम मैं नहीं, वो मेरा मॉम नहीं था। रे सुनकर वो शॉक हो जाता है। फिर वहाँ पर वो कहता है कि मैं पुलिस को कॉल लगाता हूँ। फिर बोफेंग की पुलिस को कॉल लगाता है, तभी वहाँ पर 2-4 यानी 5-6 गाड़ी आ जाता है पुलिस की और उससे निकालता है पोती। और फिर वहाँ पर पोती जो होता है वो बाकी ऑफिसर को कहता है कि तुम सब उधर जाओ, उधर जाके चेक करके आओ, मैं इधर चेक करता हूँ, जो कुछ भी एविडेंस मिल जाए सब कुछ को कलेक्ट कर लेना। और फिर वहाँ पर पोती जो होता है वहाँ पर चला जाता है और ये सब यानी बाकी जो ऑफिसर होते हैं इधर ढूंढने लगते हैं। पोती जो होता है बोफेंग के पास चला जाता है। फिर बोफेंग जो होता है वो पोती को कान में कहने लगते हैं कि जो कुछ भी हुआ है ये सब किंग सेट से जुड़ा हुआ है। और पोती को कहता है कि तुम तो किंग सेट के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो वहाँ पर तुम संभाल कर रहना और अपने ख्याल रखना। लेकिन वहाँ पर पोती जो होता है बोफेंग से कहता है कि इतना क्लोज आने की कोई ज़रूरत नहीं है और उसको पीछे हटा देता है। और फिर वहाँ पर पोती जो होते हैं वो आगे चला जाता है यानी किंगचन के पास। और फिर वहाँ पर किंगचन के पास आने के बाद कहता है कि तुम तो बड़े फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम यहाँ पर बोफेंग के साथ क्या कर रहे हो, बोफेंग के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है। और फिर वहाँ पर पास से गुकियन जो होता है वो कहने लगते हैं कि हमारे किंगचन आंटी और बोफेंग अंकल दोनों रिलेशनशिप में। और ये सुनकर पोती की जल जाती है और कहता है क्या ये सब कैसे। फिर बोफेंग की तरफ देखता है, लेकिन यहाँ पर किंगचन जो होता है अपने यानी गुकियन के कान पकड़ता है, कहता है कि ऐसा बेहुदा बातें तुम्हें करने के लिए कौन कर रहा है। और बोफेंग से कहता है कि इसे उधर लेकर जाओ, संभाओ इसे, समझाओ मतलब समझाओ। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है उसको उधर लेकर चला जाता है। फिर वहाँ पर पोती जो होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है, मोबाइल में रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है। और वहाँ पर किंगचन से पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वहाँ पर बोफेंग कहते हैं यानी किंगचन कहने लगते हैं कि मैं बोफेंग के साथ था। और वो कहता है कि तुम बोफेंग का क्या लगता हो, तुम यहाँ पर कब मिले बोफेंग से। और कहता है कि बोफेंग से मैं सुबह मिला। और तुम्हें क्या पूछे जा रहे हो मेरे लाइफ के बारे में, तुम्हें जो पूछना है वो पूछो। और फिर वहाँ पर पोती कहता है कि ज़्यादा अगर बातें करोगे तो पुलिस के अंदर डाल देंगे, जेल में डाल देंगे, हमारे साथ तो बदतमीज नहीं। और फिर वहाँ पर पोती जो होती है ये सब कह रहा होता है। और फिर वहाँ पर किंगचन कहता है कि तुम्हारा लॉ की मैं ऐसी के तैसी, तुम्हारा पुलिस मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, और तुम्हें तो इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, तुम क्या कह रहे हो, मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ रहे हो और फिर वहाँ पर रिकॉर्डिंग कर भी रहे हो। और फिर वहाँ पर पोती जो होती है वो रिकॉर्डिंग यानी मोबाइल को बंद करता है, पॉकेट में डाल देता है। फिर पास से वहाँ पर गुकियन जो होती है वो कहने लगती है कि तुम दोनों वहाँ पर बोफेंग अंकल के लिए क्यों लड़े हो, हाँ इतना लड़ोगे तो कैसे होगा। फिर वहाँ पर वो दोनों जो होता है वो लड़ रही होती है। और फिर वहाँ पर बोफेंग को लेकर, और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है वो एक कॉल आता है और फिर वहाँ पर उन दोनों को कहता है कि चुप हो, चिल्लाओ मत। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है वो युतिंग को कॉल लगाया होता है और वहाँ पर वो पूछने लगते हैं कि मॉम कैसा है। और वो कहता है कि मॉम अच्छा है और ऊपर रोने की आवाज़ आती है। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होती है वो कहता है कि मैं अभी थोड़ी देर के बाद आ रहा हूँ, यहाँ पर एक मैटर हो चुका है तो मैं उस मैटर को संभाल कर आता हूँ। और फिर वहाँ पर फ़ोन रख देती है। और फिर और दूसरी तरफ वहाँ पर किंगचन जो होती है वो कहने लगती है कि तुम जब भी मेरे साथ लड़ने वाले थे तभी हार चुके हो और तुम्हें बोफेंग क्या मिल गई, यहाँ पर तुम उछल रहे हो सूसू, यानी पोते हो कहता है। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि ज़्यादा चिल्लाएगा तो
अंदर कर देगा अपन पुलिस है पुलिस। और फिर वहाँ पर दोनों जो होते हैं लड़िया होती है और फिर वहाँ पर पोती के पास आ जाता है। उसके ऑफिसर कहता है कि हमने सारे के सारे सबूत जो है वो इकट्ठा कर लिया है। फिर वहाँ पर पोती कहता है कि तुम जाओ, एक मैटर संभाल के आता हूँ। और फिर वहाँ पर दोनों लड़कियाँ जो होते हैं लड़ना शुरू कर देती है मार्शल आर्ट। फिर वहाँ पर बुफैंग और वहाँ पर गुकियन अपने अपने सर पकड़ लेता है और दोनों जो होता है वो लात से फाइट करना शुरू कर देता है। लेकिन वहाँ पर बुफैंग जाता है उन दोनों के लातों को पकड़ता है और वो दोनों जो होता है बोफेंग के ऊपर ही लात लगा देती है, जिसकी वजह से बोफेंग जाके पीछे पटक जाती है। और फिर वहाँ पर बोफेंग कहता है नहीं, ऐसा कैसे हो गया, तुम दोनों की वजह से मेरा मोबाइल टूट गया, ये क्या हो गया। और फिर वहाँ पर पोती कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नया फ़ोन दूंगा। लेकिन वहाँ पर किंग चैन कहता है कि मैं भी तुम्हें फ़ोन किन खरीद दूंगा। और फिर वहाँ पर दोनों बहस लड़ना लगते हैं और कहता है कि चल पहले कौन मोबाइल दिलाता है तो देखते हैं। और फिर वहाँ पर बोफेंग कहता है कि चुप तुम दोनों, मैं अपने मोबाइल में खुद ही खरीद लूंगा, मेरा मोबाइल कितना शांत, मतलब मेरा मोबाइल क्या हो गया मेरा। फिर वहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें बोफेंग के मॉम को दिखाया जाता है। बोफेंग की मॉम जो होता है वो रो रहा होता है और फिर वहाँ पर बोफेंग भी आ जाता है और बोफेंग अपने मॉम से कहता है कि तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसके मॉम कहता है कि अगर मेरे बहन ने मेरा कपड़ा ना पहना होता और वो लोग मेरे को समझ के उनको ना उठा ले जाते और उनको ना मारते, मेरी वजह से उनकी मौत हो गई। और फिर बोफेंग कहता है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो हुआ सो हुआ। और फिर हमें दिखाया जाता है बोफेंग के टीवी में, यानी बोफेंग के मॉम के टीवी में देख रहे हो भाई लोग, यहाँ पर बोफेंग के मॉम भी यहाँ पर एनिमे कार्टून सब कुछ देखते हैं भाई लोग, देख ही सकते हो आप लोग। और फिर वहाँ पर बोफेंग की मॉम जो होता है बोफेंग से कहने लगती है कि बोफेंग मैंने सुना कि दोनों लड़कियों ने तुम्हारी मदद की। और फिर वहाँ पर बोफेंग कहता है कि हाँ मदद तो की। और वो कहने लगती है कि वो लड़की, लेकिन तभी बोफेंग कहता है कि मॉम उन सब के बारे में बात मत करो, मैं अभी थक चुका हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ। और फिर वहाँ पर बोफेंग की मॉम कहता है कि कहाँ जा रहा हूँ, तो कहता है कि मैं आराम करने जा रहा हूँ, मैं सुबह से बहुत ही काम कर रहा था, इसी वजह से थक चुका हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ, माँ आप आराम कीजिए, मैं जा रहा हूँ। फिर वापस सीन शिफ्ट होकर सीन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सुबह के सीन में दोनों लड़कियाँ जो होता है वहीं पर ही खड़ा होता है और बोफेंग के लिए लड़ रहा होता है। और पोती कहता है कि तुम्हें जेल के अंदर डाल दूंगा, तुम्हारे ड्राइविंग चलना बहुत ही खराब है, यानी तुम गाड़ी चला तो बेकार की तरह। और आप दूसरी तरफ गुकियन जो होता है उसको चिढ़ा रिया होता है, कहता है कि मेरे अंकल सिर्फ मेरे आंटी के हैं। और फिर वहाँ पर उसको चिढ़ाना शुरू कर देता है। फिर वहाँ पर किंचन जो होती है वो कहते हैं कि तुम क्या कर लोगे, मेरा गाड़ी चलाना जैसा भी हो तुम क्या कर लोगे। फिर वहाँ पर पोती कहता है कि चलो आ जाओ हम दोनों रेस करते हैं। और फिर वहाँ पर दोनों लड़कियों के ये सब बातें सुनकर वहाँ पर बोफेंग कहता है कि तुम दोनों अपने मैटर को अपने समझो, मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ से। और वहाँ पर अपने कार को निकालता है लैम्बोर्गिनी में, जानता है ऐसे भागने लगता है, फिर वहाँ चला जाता है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उसको मोबाइल की दुकान पर। और मोबाइल की दुकान पर आने के बाद वो कहता है कि ये मोबाइल करने वाला हूँ मैं नया। और फिर वहाँ पर वो दोनों लड़कियाँ भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से बोफेंग कहता है कि ये मोबाइल शॉप है, यहाँ पर आके भी लड़ना मत शुरू कर देना। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड बाय टू।